22 जून 2024 को 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 128 का इंसर्शन का प्रपोजल दिया गया था, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 17-18 से 19-20 के लिए सेक्शन 73 के अंडर डिमांड रेज हुए उन पे इंटरेस्ट और पेनल्टी या दोनों की छूट दी जाएगी अगर टैक्स पेयर नोटिस के डिमांडेड टैक्स अमाउंट का पे कर दे, वो भी 31 मार्च 2025 तक। ये वेवर स्कीम पॉपुलरली एमनेस्टी स्कीम के नाम से जानी जाती है। लगभग 2 महीने बाद 16 अगस्त को प्रपोज्ड सेक्शन 128A को सीजीएसटी एक्ट 2017 में इंक्लूड किया गया फाइनेंस बिल 2 के द्वारा। इस एमनेस्टी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने मल्टीपल सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस एंड एडवाइजरीज इशू की है। जैसे 8 अक्टूबर को नोटिफिकेशन नंबर 20/2024/21 रूल 24 जिसमें प्रोसीजर्स और टर्म्स एंड कंडीशंस बताए हैं, और 8 फॉर्म इंक्लूड किए हैं जिसमें इनिशियल एप्लीकेशन से लेकर कंक्लूजन तक पूरे स्टेप्स बताए। 15 अक्टूबर को एक सर्कुलर भी इशू किया गया, सर्कुलर नंबर 238/32/2024 जीएसटी। इन डॉक्यूमेंट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप आसानी से डाउनलोड करके पढ़ पाए। मैं आपको ये सब आसान भाषा में समझाऊंगा, ज़्यादा लीगल जार्गन का यूज़ ना किए बिना, समरी में, और बताओगे कैसे आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी पर 100% छूट मिल सकती है अगर आप एलिजिबल हो। मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसे 2 नॉन एलिजिबल कंडीशंस के बारे में पहले बता दूँ, ताकि अगर आप फॉल करते हो इसमें तो ये वीडियो आपके लिए बेकार है। अगर आपका नोटिस या डिमांड फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 19-20 के बीच फॉल करता है, लेकिन देन आप ओमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते अगर वो एरोनियस रिफंड का डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी टैक्स पेयर ने आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेसिस पर रिफंड क्लेम किया, लेकिन बाद में पता चला कि वो रिफंड इनएलिजिबल था, तो वो रिफंड एरोनियस रिफंड कहलाएगा। और दूसरा नॉन एलिजिबल कंडीशन ये है कि आपने लीगल फाइट करने का डिसीजन लिया, अपील करके, रिट पिटिशन फाइल करके, और आप बिना विड्रॉल किए इस स्कीम में आ रहे हो, तब आप एलिजिबल नहीं हो। ये चेक करने के लिए आप सेक्शन 128A के सब सेक्शन 2 और 3 में देख सकते हो। अगर आपने कोई अपील फाइल नहीं की या फाइल की है और विड्रॉ कर दी, तो आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए। सेक्शन 128A सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग वेवर स्कीम में एलिजिबल होने के लिए 3 क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है। क्राइटेरिया नंबर A, शो कॉज नोटिस या स्टेटमेंट, यानी अगर आपको सेक्शन 73(1) के अंडर शो कॉज नोटिस या सेक्शन 73(3) के अंडर स्टेटमेंट इशू किया गया है। बेसिकली ये एक नोटिस है जो DRC 01 में डिपार्टमेंट भेजता है सेक्शन 73 केसेस के लिए। कैटेगरी B, एडजुडिकेशन ऑर्डर, अगर आपका सेक्शन 73(9) के अंडर एडजुडिकेशन ऑर्डर मिला है, यानी आपको मिला नोटिस, अब कंफर्म हो गया है और ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया है, आपने अपील फाइल कर दी जो कि अब पेंडिंग है ऑर्डर के लिए अपीलेट अथॉरिटी के पास। कैटेगरी C, अपीलेट अथॉरिटी ऑर्डर, अगर आपके केस में अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर सेक्शन 107 सबसेक्शन 11 या सेक्शन 108 सबसेक्शन 1 के अंडर पास किया गया, अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर भी आ गया है, लेकिन आपने अपील फाइल कर दी, अभी अपीलेट ट्राइब्यूनल का ऑर्डर पेंडिंग है, तो ये कैटेगरी C में आप देखोगे कि केस B और C में आप हायर अथॉरिटीज के पास जा रहे हो जस्टिस मांगने के लिए, और अभी तक आपने कुछ पेमेंट कर दी होगी। इस पॉइंट को याद रखिएगा जब मैं DRC 3 के बारे में बात करूंगा, तब आपको ये लिंक करना होगा। अगर ओरिजिनल ऑर्डर 74 के अंडर इशू किया गया, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर को टैक्स को 73 के अंडर रीडिटरमाइन करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया उनके हायर अथॉरिटीज से, हो सकता है अपील से, तो आप भी एलिजिबल हो, क्योंकि वो 73 में एट द एंड ऑर्डर माना जाएगा। सेक्शन 73 में नॉन फ्रॉड केसेस आते हैं, दूसरी ओर सेक्शन 74 में फ्रॉड केसेस, यानी नोटिस आपको 74 में मिला लेकिन बाद में 73 में कन्वर्ट किया गया, फिर भी आप एलिजिबल हो।
वैसे नॉर्मली सेक्शन 74 वाले केसेस यहाँ पे नहीं आते क्योंकि वो फ्रॉड केसेस होते हैं। मैंने आपको सारी एलिजिबिलिटी सिचुएशन बता दी, जिसमें आपको 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 में मिले नोटिस और डिमांड ऑर्डर की इंटरेस्ट पेनल्टी में छूट मिल सकती है, लेकिन आपको पूरा टैक्स अमाउंट नोटिफाइड डेट के अंदर पे करना होगा, जो कि है 31 मार्च 2025। और जहां आपका 74 से रीडिटरमाइन होकर 73 में ऑफिसर ने जो केस किया है, आपके पेमेंट की ड्यू बढ़कर हो जाएगी 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रीडिटर्मिनेशन ऑर्डर। जब रीडिटरमाइन किया था उस ऑर्डर से लेकर 6 महीने मिल जाएगा आपको, तो इस टाइम लिमिट के अंदर ही आपको पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के लिए आपको DRC 03 फॉर्म का यूज करना होगा। अगर आपने ऑलरेडी डिमांड की पेमेंट कर दी है, मैंने आपको कहा था पहले, ऑलरेडी अगर आपने डिमांड की पेमेंट कर दी है, आपको DRC 03A फॉर्म फाइल करके उसको लिंक करना होगा। जब आपने ये पेमेंट कर दी तब आप फॉर्म फाइल करने के लिए एलिजिबल हो। रूल 164 में टोटल 17 सब रूल्स है, 8 फॉर्म्स है, जिसमें A to Z पूरा प्रोसेस लिखा है। मैं आपको हर एक प्रोसेस समझाऊंगा क्या कैसे कब करना है, और आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। बट मैं समरी में बताऊंगा, अगर आपको स्पेसिफिक डाउट है तो कमेंट्स में भेज सकते हो। SPL 01 फॉर्म यूज होता है वेवर एप्लीकेशन के लिए जब कोई नोटिस या स्टेटमेंट आया हो, यानी जो कैटेगरी A में फॉल किया हो। इसमें बेसिकली कोई ऑर्डर अभी तक इशू नहीं हुआ है, सिर्फ नोटिस ही आया है 73 का। आप देखोगे काफी सारे शो कॉज नोटिस टाइम बार्ड हो चुके हैं, क्योंकि ऑर्डर इशू करने की डिपार्टमेंट के पास एक टाइम लिमिट होती है जो ऑलरेडी लैप्स हो चुकी है, क्योंकि 17-18 से 3 साल होकर अभी 2024 हो गया, तो आइडियली जनवरी 24 में टाइम लिमिट खत्म हो गई है ऑर्डर इशू करने की। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोर्ट ऑर्डर के कारण कुछ स्टे मिला हो और वो स्टे पीरियड एक्सक्लूड किया जाता है इस टोटल टाइम लिमिट से। तो बहुत ही कम केसेस है जो कैटेगरी A में फॉल हो गए। तो कैटेगरी A वालों को SPL 1 फॉर्म फाइल करना है। अगर आप कैटेगरी B या C में फॉल करते हो, जो कि ज्यादातर लोग देखने वाले इस वीडियो में वही फॉल करते हैं, तो आपको SPL 02 फॉर्म फाइल करना है। अगर आपके एप्लीकेशन में कोई भी क्वेरी है, डिपार्टमेंट आपको SPL फॉर्म 3 इशू करके आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा विद रीजंस। आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट मिलेगी। ऑफिसर के पास 3 महीने है, जैसे ही आपको रिजेक्शन ऑर्डर मिला आपको SPL 04 फाइल कर देना है, जिसके लिए आपको 1 महीना जो मिला था, इसमें आप बताओगे जो भी क्वेरीज है उसका रिप्लाई दोगे। अगर प्रॉपर ऑफिसर को सब ठीक लगता है तो SPL 05 में एक्सेप्टेंस ऑर्डर करके अप्रूव कर देगा 3 महीनों में SPL 04 से। और अगर SPL 4 ही एप्लीकेंट ने फाइल नहीं किया तो SPL 3 से 4 महीने मिल जाएंगे प्रॉपर ऑफिसर को ऑर्डर इशू करने के लिए। अगर कोई ऑर्डर ऑफिसर ने इशू नहीं किया तो आपका एप्लीकेशन डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा। अगर प्रॉपर ऑफिसर डिससेटिस्फाइड है आपके रिप्लाई से तो वो SPL 07 में फाइनल रिजेक्शन ऑर्डर पास कर देगा।